दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और उनकी मिलिट्री कमांडर ने शायद ये कभी नहीं सोचा होगा, कभी भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब ईरान सीधे यूएस मिलिट्री कमांड सेंटर पर उनकी बैरक्स पर हमला कर देगा। लेकिन आज वो दिन आ गया है। ईरान की सरकारी मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक पहली बार ईरान की फौज ने सीरिया के अंदर घुसकर यूएस कमांड सेंटर पर ज़बरदस्त हमला किया है। खबरें हैं कि कई अमेरिकन ऑफिसर्स और सैनिक इस हमले में बुरी तरह घायल हुए हैं। कुवैत में मौजूद यूएस मिलिट्री बेस जहां अमेरिकन सैनिक रहते हैं, वहां भी ड्रोन से ताबड़तोड़ अटैक हुए हैं। इन हमलों के बाद पेंटागन और व्हाइट हाउस में हड़कंप मचा हुआ है। ट्रंप के एडवाइज़र हैरान हैं कि ईरान इतना डीप जाकर स्पेशल ऑपरेशन कैसे कर रहा है। अपोजिशन यानी डेमोक्रेट्स पार्टी इसके लिए सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा रही है। अब अमेरिकन मीडिया जैसे CNN, उन्हें भी दबी ज़बान में ये मानना पड़ रहा है कि ईरान हैज़ स्टेप्ड अप रिटेलिएशन। मिडिल ईस्ट में चाहे कुवैत हो, बहरेन हो, कतर हो, यूएई हो, जॉर्डन हो, यूएस बेसेस लगातार निशाने पर हैं। और हालत ये बन गया है दोस्तों कि इन बेसेस से यूएस सैनिक अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। अमेरिकन फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर को वहां से आपातकालीन स्थिति में रिलोकेट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि दुनिया की सबसे ताकतवर फौज का ये हाल क्यों हो रहा है। इसका जवाब है क्लैरिटी की कमी और लीडरशिप का कन्फ्यूजन। ट्रंप कभी डील करते हैं, कभी डील फाड़ देते हैं, कभी कहते हैं कि ईरान के हाईवे और बिजली घर उड़ा दूंगा, और ठीक 2 दिन बाद पीस टॉक की बात करने लगते हैं। इस सनकपन और फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी ने अमेरिकन फौज का मनोबल बुरी तरह तोड़ दिया है। दूसरी तरफ ईरान का ऑब्जेक्ट क्लियर है। सीरिया और अल तनफ बेस पर पूरी तरह इसका सबूत है। ये हमला उन 8 ईरानी सैनिकों का बदला है जो पिछले दिनों अमेरिकन मिसाइल स्ट्राइक में मारे गए थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि ये सिर्फ हवाई हमला नहीं था। ईरान की स्पेशल फोर्सेस और उसके कमांडोज ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए सीरिया में घुस गए थे। अब आप सोचेंगे कि रेगिस्तान या छुपी हुई जगहों पे बैठे अमेरिकन सैनिकों की सटीक लोकेशन ईरान को कैसे मिल रही है, ये टेक्नोलॉजी उनके पास कहाँ से आई। इसका जवाब बहुत बड़ा है दोस्तों। सोर्सेज से पता चलता है कि इसमें पूरी तरह से चाइना और रसिया का हाथ है। रसिया की ह्यूमन इंटेलिजेंस और चाइना की साइबर इंटेलिजेंस मिलकर ईरान का मदद कर रही है। तेहरान से लेकर अज़रबैजान तक चाइनीज़ टेक एक्सपर्ट ऑपरेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। और यही वो फैक्टर है जिससे अमेरिकन और उनकी लॉबीज़ ने पूरी तरह अंडर एस्टिमेट कर दिया था। अमेरिका को लगता था कि चाइना व्यापार में बिजी रहेगा और रसिया यूक्रेन में फंसा रहेगा और वो आराम से ईरान को निपटा देंगे। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। ईरान की तैयारी इतनी पक्की है कि उनके पास अगले 1 साल तक युद्ध लड़ने के लिए ड्रोन्स और मिसाइल्स का भंडार है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पुराने F4 और F5 फाइटर्स जेट को चाइनीज़ और रशियन टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करके कुवैत जैसी जगहों पर घुसकर स्ट्राइक करने के काबिल बना लिया है। प्रेशर किस हद तक है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए। अमेरिका को अपनी सेंट्रल कमांड कतर से हटाकर जॉर्डन शिफ्ट करनी पड़ी और ईरान को इसकी खबर थी। उन्होंने जॉर्डन में भी टारगेट सेट कर दिया। आज ग्राउंड रियलिटी ये है कि ईरान अब हवाई हमलों से आगे बढ़कर ज़मीनी ऑपरेशन पर आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के सनकपन ने अमेरिकन फोर्सेस के गले में फंदा डाल दिया। ट्रंप का तो शायद ये आखिरी टर्म हो, उनकी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन अमेरिका का जो प्राइड था, जो ताकत का गुरूर था, वो आज मिडिल ईस्ट में निस्तो नाबूद हो रहा है। आज के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। मैं हूँ राशिद वज़ी और आप देख रहे हैं खबरों की चाय। धन्यवाद।